हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम क्लास 9 ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर को एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। ये वीडियो बेनिफिशियल होगा डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स और एनटीएससी के लिए। 10th लेवल मतलब जो भी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें वीडियो बेनिफिशियल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यंगेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इंडिया का यंगेस्ट स्ट्रक्चर इसमें से कौन है, यानी कि कौन इसमें सबसे यंग है, सबसे बाद में बना है। ये झारखंड में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में एनटीएससी में। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज ये सब में से, ये चारों में से नया है। नेक्स्ट है, विच कॉन्टिनेंट ऑफ टुडे इज नॉट पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। कौन सा जो हिस्सा अभी में है, अभी प्रेजेंट में कौन सा ऐसा हिस्सा है जो गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं था, है ना। विच कॉन्टिनेंट ऑफ टुडे इज नॉट पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन था ऑप्शन में है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों में से कौन गोंडवाना लैंड में नहीं था, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आई रिपीट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें सही आंसर होगा नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो सेकंड का भी फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। कौन से ग्रुप में इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज को दर्शाया गया है। तो इंडिया के नेबरिंग कंट्री कौन कौन से, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो यहाँ पे वही ये ऑप्शन किस में है, तो फर्स्ट ऑप्शन में, यानी थर्ड का आंसर होगा 1। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज अंडरस्टूड बाय टर्म दोआब। दोआब से क्या समझा जाता है। तो दोआब किसको बोलते हैं, तो दो नदी के बीच के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। द रीजन लाइंग बिटवीन टू रिवर, है ना। तो इसका आंसर होगा 2, 4 का आंसर 2 होगा। विच कोस्ट इज नोन एज इट्स बैक वाटर। बैक वाटर किसको बोला जाता है। तो यदि आप ज्योग्राफी ठीक से पढ़े होंगे तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। बैक वाटर मालाबार कोस्ट ऑफ केरला को बोला जाता है। तो 5 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री शेयर लॉन्गेस्ट एंड लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। सबसे लंबा बाउंड्री किसके साथ है। तो सबसे लंबा बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ है। 4096 किलोमीटर का बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ, यानी 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बाउंड्री है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्टेट इन इंडिया इज कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर। 5 नदियों का स्टेट किसको बोला जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है 5 नदी, यानी कि पंजाब। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन थर्ड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कंट्री अमॉन्ग द इंडियाज नेबर इज द स्मॉलेस्ट। इंडिया के नेबरिंग कंट्री में कौन सा सबसे छोटा। तो यहाँ पे होगा भूटान। भूटान सबसे छोटा है इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में। क्वेश्चन नंबर 9 है, द लैटिट्यूड ऑफ प्लेस एक्सप्रेसेज इट्स एंगुलर पोजीशन रिलेटिव टू द प्लेस ऑफ। जो लैटिट्यूड होता है कैसे निकाला जाता है, तो अर्थ के एक्सिस से वहाँ का जितना एंगल बनता है उस एंगुलर पोजीशन को ही हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा एक्सिस ऑफ अर्थ। 9 का आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को कौन डिस्क्राइब कर रहा है इसमें से। तो जैसा कि अभी हम बताएं, यहाँ पे लैटिट्यूड का डिफिनीशन था, अभी लॉन्गिट्यूड के बारे में पूछा जा रहा है। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो जो प्राइम मेरिडियन होता है वहाँ से जो एंगल बनता है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री जो है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है और बताया गया कि जो मार्क्ड है ना, मार्क्ड एरिया है, यहाँ वाला एरिया है मार्क्ड एरिया है, ये कौन सा लाइन है ये पूछा जा रहा है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो ये वाला इक्वेटर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन के बारे में इसमें से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, दे आर ऑफन फाउंड नेक्स्ट टू अ स्टेबल एरिया ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक। दे हैव अ कोर मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक। दे हैव रग्ड पीक्स ऑफन कवर्ड विथ स्नो एंड आइस। तो फोल्ड माउंटेन का तीनों प्रॉपर्टीज सही दिया है, यानी कि एक स्टेबल लैंड या फिर पुराने जो लैंड है उसके पास होता है। जैसे हिमालय जो है फोल्ड माउंटेन है, तो फोल्ड माउंटेन के ऊपर में, हिमालय के ऊपर में कौन सा है, चाइना है ना, यूरेशिया प्लेट जिसको बोलते हैं। तो यूरेशिया प्लेट काफ़ी पुराना और स्टेबल है, तो उसके पास में है वो। उसका जो पीक है हमेशा स्नो से ढका रहता है। इसमें मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक है। तो आप हिमालय में भी ये तीनों प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो यहाँ फोल्ड माउंटेन का जो प्रॉपर्टी था ये तीनों होगा, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड जीएमटी इज, जीएमटी और इंडियन स्टैंडर्ड के बीच में कितना डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस 5 घंटा 30 मिनट का है। कैसे डिफरेंस निकाला जाता है, तो जैसे इंडिया का जो मेन मेरिडियन है जहाँ से टाइम निकाला जाता है वो 82 डिग्री 5 मिनट है ना। और ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री को बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री को बोलते हैं। तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री तक यदि हम लोग आएंगे तो इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि आ जाएगा 330 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री जाने में 4 मिनट लगता है। तो 82.5 डिग्री जाने में 330 मिनट, 330 मिनट को यदि हम लोग आवर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 5 आवर 30 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 आवर 30 मिनट, 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैप विच फोकस ऑन सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आर, ऐसा मैप जो किसी खास इन्फॉर्मेशन को फोकस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है थीमेटिक मैप, जिसमें कोई खास दिया रहता है, खास इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, जैसा कि फॉरेस्ट के बारे में, रेनफॉल के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, तो उसको हम लोग थीमेटिक मैप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। तो इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये सही है। ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ इक्वेटर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड, ये भी सही है। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ साउथ पोल, ये भी सही है। तो 4 ऑप्शन गलत है, यानी कि 180 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर, गलत है, 0 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ़ अ पर्सन गोज फ्रॉम वेस्ट लॉन्गिट्यूड टू ईस्ट लॉन्गिट्यूड ईस्ट नीड्स, है ना, यदि कोई पर्सन है वेस्ट लॉन्गिट्यूड यानी इधर से इधर जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसको एक दिन बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि उसके घड़ी में टाइम बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज द टाइम इन हिज वॉच, क्योंकि इधर जाने में हम टाइम जो है बढ़ता है और इधर जाने में टाइम घटता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 17 है कि 10 AM IST देन व्हाट शुड बी लोकल टाइम सिंगापुर 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये तो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, कैसे बना सकते हैं, जैसे 82.5 डिग्री पे 10 बज रहा है ना, तो 92 डिग्री पे कितना बजेगा निकालना है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 9.5 का डिफरेंस हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 38 डिग्री का डिफरेंस हो गया, 38 मिनट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 10 बज के 38 मिनट। क्वेश्चन नंबर 18 है इंडिया लाइज इन द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच 82.5, इट इज़ खाली जगह अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन। तो ऐसा क्वेश्चन पीछे भी अभी एक बनाए थे जो 5.5 घंटा आगे था, है ना, तो 5 आवर 30 मिनट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। Which plateau is triangular in shape and whose relief is highly uneven and has Vindhyas and Satpura as 2 important ranges, कौन सा जो प्लेट्यू है जो ट्रायंगुलर शेप में है और जिसमें विंध्य और सतपुरा रेंज है, तो इसका सही आंसर होगा पेनिनसुलर प्लेट्यू, 19 का हो जाएगा 2। नेक्स्ट विच कोस्ट लाइन इज कॉल्ड मालाबार, मालाबार किसके कोस्ट लाइन को बोलते हैं, तो मालाबार केरला के कोस्ट लाइन को बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इन विच कंटिनेंट देयर इज नो एक्टिव वोल्केनो, किस कंटिनेंट में कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, तो 21 का हो जाएगा 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा कंटिनेंट है जिसमें एक एक्टिव वोल्केनो है। अच्छा आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया में क्या एक्टिव वोल्केनो है, अगर है तो कहाँ पे है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है विच स्टेट ऑफ इंडिया डजेंट हैव एनी कॉमन बाउंड्री विथ म्यांमार, किस स्टेट का म्यांमार के साथ कोई बाउंड्री नहीं है। यदि मैप अच्छे से याद होगा तो आप इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है उसमें मणिपुर का म्यांमार के साथ कोई बाउंड्री नहीं है, सॉरी मणिपुर का है, त्रिपुरा का नहीं है। ठीक है, त्रिपुरा बांग्लादेश के बाउंड्री पे है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो इसका त्रिपुरा आंसर हो जाएगा, 22 का हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 23 है विच स्टेट है सतपुड़ा हिल, सतपुड़ा हिल कहाँ है, तो सतपुड़ा हिल मध्य प्रदेश में है, 23 का हो जाएगा 4। और विच रिवर द चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी, चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो चंबल यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो इसका सही आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडो गैंगेटिक प्लेन ओल्डर एलुवियम ऑफ फ्लड प्लेन्स इज कॉल्ड एज, जो ओल्डर एलुवियम होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो ओल्डर एलुवियम को भांगर बोला जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। और नए जो एलुवियम होते हैं उनको हम लोग खादर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग द बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड, जो माउंटेन रेंज इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में है और म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाते हैं उसको पूरे कंबाइंड ऑफ से हम क्या कहते हैं, तो उसको पूर्वांचल बोला जाता है, माउंटेन रेंज को पूर्वांचल बोला जाता है। वाई इज इंडिया वास्ट कंट्री इन टर्म ऑफ लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म के कंट्री मतलब कॉन्टेक्स्ट में
लैंडफॉर्म के टर्म में इंडिया को वास्ट कंट्री क्यों बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, ड्यू टू प्लांट लैंडफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2 वोल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आर। इंडिया में जहाँ पे 2 वोल्केनिक आइलैंड है, कौन कौन है? तो एक है नरकोंडम आइलैंड और एक है बैरन आइलैंड। हालांकि नरकोंडम वाला भी अब उतना ज़्यादा इरप्ट नहीं होता है। बैरन आइलैंड जो है एक्टिव वोल्केनो माना जाता है इंडिया में। ऐसे नरकोंडम आइलैंड भी है, दोनों अंडमान निकोबार वाले एरिया में होता है। यहाँ पे एक सिचुएशन दिया है क्वेश्चन नंबर 29 में, कंसीडर द लोकेशनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशन एक्स एंड वाई। यहाँ पे बताया गया है एक्स जो है 50 डिग्री ईस्ट है, 50 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है एंड 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। यानी कि यदि हम लोग ऐसे माने 50 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है ना। दूसरा जो है यानी कि एक्स यहाँ पे होगा, है ना, ये पॉइंट पे जहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे एक्स होगा यहाँ पे। और दूसरा कह रहा है कि 50 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी सेम लाइन पे और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यहाँ पे, है ना। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, टाइम ऑफ स्टेशन एक्स विल बी, जो स्टेशन एक्स है यानी कि यहाँ पर जो स्टेशन है और यहाँ पे जो वाई है, ये दोनों के टाइम में क्या डिफरेंस होगा, है ना। तो देखिए टाइम निकालने के लिए हम लॉन्गिट्यूड का सहारा लेते हैं, दोनों एक ही लॉन्गिट्यूड पे है यानी कि दोनों का टाइम सेम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 29 का हो जाएगा सी, यानी कि दोनों का टाइम सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पे मिलाना है रिवर, ग्लेशियर, विंड और अंडरग्राउंड वाटर। यहाँ पे है बरकांस, ऑक्सबो लेक, स्टेलेसाइट्स, सर्किक्स, है ना, हमको मिलाना है इसमें। तो आप यहाँ से मिला सकते हैं, जैसे ग्लेशियर है या अंडरग्राउंड वाटर है या विंड है ना, किसी को लेकर के चलते हैं। यदि इसके बारे में हम डिटेल में यदि पढ़ें तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग जाएगा। तो हम लोग ऐसे मिलाते हैं, रिवर में ऑक्सबो लेक होता है यानी कि फर्स्ट का आर होना चाहिए। तो फर्स्ट का आर किस में नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। उसके बाद यदि विंड को देखें तो विंड बरकांस बनाता है ना, तो सी का हो जाएगा एस। आप पढ़े होंगे रेगिस्तान में जो हवा जो है बालू को उठा मतलब कि अपने साथ बहा करके ले जाता है और इस तरह का शेप बनाता है ना, उसको बरकांस बोलते हैं। तो यानी सी का एस का है 4 में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इस तरह से एलिमिनेशन लगा करके बना सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 4। बाकी दूसरा आप खुद मिला करके देख लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, एन इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म फीचर फाउंड टू द साउथ ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में कौन सा एक लैंड फीचर है? तो विंध्याज पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 32 है, माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो ऊपर भी हम लोग सॉल्व किए थे ऐसा क्वेश्चन, जिसको पूर्वांचल बोलते थे, है ना। तो 32 का आंसर हो जाएगा 3, पूर्वांचल। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच आइलैंड इज लक्षद्वीप हैज अ बर्ड सेंचुरी। कौन सा आइलैंड में, लक्षद्वीप के कौन सा आइलैंड में बर्ड सेंचुरी है? तो इसका आंसर होगा पितली आइलैंड। लक्षद्वीप में एक पितली आइलैंड है, वहीं पे बर्ड सेंचुरी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट रज्ड माउंटेन सिस्टम इज नोन एज हिमाचल। और हिमाचल को और किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल को लेसर हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऐसा ही आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 35 है, अ मेजर लाइन ऑफ लैटिट्यूड दैट पास थ्रू मिजोरम ऑल्सो पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। एक लैटिट्यूड है जो मिजोरम से पास करता है और किस स्टेट से पास करता है? तो यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, तो झारखंड हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से कौन कौन स्टेट में पास करता है हम बता देते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान, है ना। यानी 3 3 6 1 7 स्टेट से पास करता है। दोबारा लिख देते हैं हम, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, है ना, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। सॉरी 8 स्टेट हो गया, तो ये 8 स्टेट से पास करता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 36 है, द साउदर्न पार्ट ऑफ एंशिएंट सुपर कंटिनेंटल पैंजिया वाज नोन एज। पैंजिया का जो साउदर्न पार्ट था उसको हम लोग क्या बोलते थे? गोंडवाना लैंड बोला जाता था। तो 36 का हो जाएगा फर्स्ट 1। ओजोन होल रेफर्स टू, ओजोन होल किसको बोलते हैं? तो जो ओजोन लेयर है उसमें जो छेद हो जाता है उसको हम लोग ओजोन होल बोलते हैं। तो 37 का हो जाएगा 4, है ना। 37 का हो जाएगा 4। नेक्स्ट है
द स्टेट विच डू नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर, किस स्टेट के पास कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, तो गुजरात के पास नहीं है, तो गुजरात के पास इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो इसका हो जाएगा 3। कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन, कंचनजंगा कहाँ सिचुएटेड है, तो कंचनजंगा ऐसे तो सिक्किम वाले हिस्से में, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा नेपाल में भी पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ 2 और 3। एटलस मैप्स आर बेस्ड ऑन, एटलस में जो मैप होता है वो कहाँ किसी से बेस्ड होता है, तो छोटे स्मॉल स्केल पे बेस्ड होता है, मतलब कि एक बड़े एरिया को छोटे पेपर पे दिखाना रहता है, इसलिए उसको स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कार्डमम हिल, कार्डमम हिल का दूसरा नाम क्या है, तो उसको एलागिरी हिल्स भी बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है ना, साइज लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।